भारतीय कांस्य महासभा महिला विंग द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट आधारित कार्यशाला रांची के अशोकनगर में आयोजित की गई। इस दौरान अखिल भारतीय कांस्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आस्था किरण ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट आधारित जागरूकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में महासभा के द्वारा चलाया जाएगा। इस जागरूकता कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाएं शामिल हो चुकी हैं, जो नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी। देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। मैं बताना चाहती हूँ, अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं आस्था किरण, अखिल भारतीय कांस्य महासभा महिला प्रदेश अध्यक्षा। आज हमारा ये जो कार्यक्रम है ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि अब हम लोग सबको ही जानते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन। हर घर से कचरा निकल रहा है, लेकिन ये कचरा कहाँ जा रहा है और इस कचरे को हम लोग को क्यों नहीं व्यवस्थित कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण दूषित ना हो। तो हम लोगों को इस पर एक सोच आई कि हम लोगों को इसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा एक मुहिम चला रहे हैं, हम लोग आज एक शुरू करने जा रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि जगह जगह हम लोग सेमिनार्स, नुक्कड़ नाटक और बहुत सारी व्यवस्थाओं के थ्रू हम लोग ये बताना चाहेंगे कि कचरा को हम लोग घर में किस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, यानी सूखा कचरा, गीला कचरा। आए दिन आप लोग सुन रहे होंगे कचरा वाला आया, वो कचरा निकालो, लेकिन कोई निकालता है, कोई नहीं निकालता है, कोई फेंक दे रहा है। तो अगर हम लोग इसको व्यवस्थित करके घर में इसका कंपोस्ट बना करके उसको हम लोग अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकें। उस कचरे से हम लोग जो एक सिरम जैसा कुछ निकलता है, उससे हम लोग फिनाइल का यूज़ कर सकें, या मक्खी मच्छर को मारने के लिए हम लोग अपने घर में इसकी व्यवस्था कर सकें, बचा करके कचरे को सेग्रीगेट करके उसका प्रबंधन करके। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। सरकार से भी नगर निगम से भी कुछ सहयोग ले रहे हैं क्या? जी। देखिए, सरकार के सहयोग के बिना तो ये कार्यक्रम आगे दूर तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने हमारी मेयर दीदी आशा लकड़ा जी को बुलाया है। वो अभी थोड़ी देर में आती भी होंगी। सवाल यह है कि जो है शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वह तो अवेयर हैं, लेकिन कई झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें कैसे आप लोग अवेयरनेस लाएंगे? देखिए, जैसा आपका प्रश्न है उस हिसाब से मैं थोड़ा यह कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी है या शहर के जो उच्च वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, जिनमें पहले से जागरूकता है, आप ऐसा सोचते होंगे कि शायद उनमें नॉलेज है, वो जागरूक है। पर आप क्या सोचते हैं, अपार्टमेंट में आप जाते होंगे, कॉलोनीज में आप जाते होंगे, कचरे का अंबार लगा रहता है, लेकिन आप झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, आपको वहाँ स्वच्छ सफाई दिखाई पड़ती होगी। मैं ऐसे बात करना चाह रही हूँ कि हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं या जो एक ऐसे क्लास के लोग हैं जो इससे अवेयर हैं, फिर भी उनमें कहीं ना कहीं हैबिट डेवलप नहीं है। जैसे चिप्स खाएंगे, चिप्स के पैकेट कहीं फेंक देंगे। अगर मान लीजिए कोई उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिसको उनको सेग्रीगेट करना है, जैसे गीला कचरा किसी में रखना है तो वो कंबाइन किस कचरे को एक ही जगह फेंक देते हैं और वो सारा दारोमदार डाल देते हैं कि कचरा वाला आएगा, नगर निगम इसको देखेगा, लेकिन उनमें ये हैबिट डेवलप नहीं है। तो मैं इसको हर क्षेत्र के लोगों के लिए जागरूकता अभियान के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग इसको सीखें और सब लोग इसमें एक साथ आगे काम करें। जैसा कि आपने पूछा कि सरकार से इसमें हम लोगों को क्या मदद चाहिए, तो डेफिनेटली सरकार की मदद के बिना होगा ही नहीं। हमारे बीच हमारी मेयर आशा लकड़ा दीदी हैं और उनसे हम लोगों ने ये गुजारिश की है कि हमारे इस प्रोजेक्ट को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और सरकार से कुछ फंड भी हमें मिले, ताकि हम लोग इस जो प्रबंधन का जो सेमिनार है वो हम लोग जगह जगह दे पाएँ, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, मोहल्ला में जाकर, ताकि लोग घर में ही सीखें और घर का कचरा को घर में ही मैनेज करके रखें, वो रोड पे, सड़क पे ना फेंकें। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ये रोल बनता है कि हम लोग सब कुछ सरकार के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते ना, सब कुछ कर लेते हैं और हम लोग हर चीज़ सरकार को दोषी बना देते हैं। लेकिन अगर हम लोग खुद पे जागरूकता लाएंगे, अगर हम लोग खुद ही सफाई के प्रति जागरूक होंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो ये पर्यावरण है कहीं ना कहीं बहुत ही साफ सुथरा और हमारा जो भारत देश है वो समृद्ध नजर आएगा। अभी तक इस मुहिम में हम लोग 150 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और धीरे धीरे हमारी इच्छा है कि ये मुहिम पूरे राज्य स्तर पे बढ़े और धीरे धीरे हम लोग अपने स्टेट को, जैसे कि आप देखते होंगे कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट को स्वच्छ और बेस्ट स्टेट घोषित किया जाता है, तो मेरा सोच है कि झारखंड प्रदेश कहीं ना कहीं फर्स्ट आए। कचरा प्रबंधन के थ्रू हम लोग अपने आप को भारत के स्वच्छ राज्य में अपने आप को घोषित कर पाए। तो मैडम, आज कार्यशाला आयोजित की गई है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, क्या लगता है कितना अवेयर हैं लोग और यह विषय कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर मैं बोलूँ
अवेयरनेस की बात हम बाद में करते हैं, पहले ये बोलते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर आपको याद होगा 1994 में लातूर में प्लेग आया था, प्लेग का पैंडेमिक था जिसमें कि बहुत से लोगों ने एक ही रात में 6 मिलियन लोगों ने शहर छोड़ के चले गए थे। वो प्लेग क्यों आया था? वो इसीलिए आया था क्योंकि हमारे सारे ड्रेन्स ब्लॉक थे, साफ सफाई का कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो है चूहा मर रहा है, कुछ मर रहा है, वहाँ पे क्या जर्म्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा हेल्थ इफेक्ट होता है। सेकेंड, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो दिल्ली में एक गार्बेज डंप है, भावल गार्बेज डंप करके, वहाँ पे अपने आप आग लग गया। इतना सारा मिक्स रिएक्शन था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि अपने आप आग लग गया और अथॉरिटीज़ को 4 से 5 दिन लगा वो आग को पूरी तरीके से पुट ऑफ करना। तो ये सारी चीज़ों को देख के अगर मैं बोलूँ कि आपको खुद भी नहीं समझना, मतलब अगर आपको लगता है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उस चीज़ को हम कैसे रिस्पॉन्सिबली डिस्कार्ड करें, इसके बारे में अगर आप खुद नहीं सोच रहे हैं, तब फिर हम लोग नेक्स्ट पैंडेमिक या नेक्स्ट बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। अवेयरनेस की बात है तो डेफिनेटली हमारे में अवेयरनेस कम है, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते इन सारी चीज़ों का मतलब। तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम किया है ताकि हम लोगों को थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके समझाना शुरू करें कि वेस्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम सिर्फ हाउस होल्ड को टारगेट करें कि आप अपने घर बैठे अपने वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। आप बाकी सोसाइटी को छोड़ दीजिए, आपका कंट्रीब्यूशन खाली या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने वेस्ट। रांची नगर निगम कैसा काम कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, क्या लगता है? कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, बट आई थिंक थोड़ा और पुश की जरूरत है। अच्छा, झीरी में डंपिंग यार्ड है, जी, क्या लगता है कि वो कितना आज के समय में घातक है? मुझे लगता है कि अगर आप हर घर अपने से वेस्ट मैनेज करने लगेगा अगर, ठीक है, थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़ी सी सपोर्ट के साथ, तो झीरी का डंप यार्ड नहीं रहेगा। ठीक, परिचय बता दीजिए मैडम कैमरा के लिए। मेरा नाम प्राची नारायण है और मैं ABKM अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में की कोऑर्डिनेटर हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। बाय क्वालिफिकेशन